Hello guys, in this video we are going to start unit 4th of computer network, that is network layer. इससे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं. अब हम लोग यूनिट 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, इस यूनिट में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके RGPP सिलेबस में इंक्लूड है, सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे. और किसी को भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स परचेज़ करने हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकता है. सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन पर गिवन है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 से, जिसका फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल. तो बेसिकली जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में OSI मॉडल पढ़ा था, उसकी जो थर्ड लेयर है दैट इज़ नेटवर्क लेयर. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा पैकेट्स. तो ये बेसिकली क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ये डेटा पैकेट्स को डिलीवर करती है. ठीक है, डेटा को डिलीवर करती है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स. मल्टीपल नेटवर्क्स में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं नेटवर्किंग लेयर. ठीक है, नीड देखेंगे इसकी. नीड ऑफ नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड डिलीवरी. ठीक है, ये एंड टू एंड डिलीवरी को प्रोवाइड कराती है. ठीक है, ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स. एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो है बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र करने का वर्क करती है. ठीक है, नेटवर्क लेयर. देन सेकेंड वन इज़ लॉजिकल एड्रेसिंग. यूज़ IP एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस. डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस का यूज़ करती है. ठीक है. देन थर्ड वन इज़ राउटिंग. फाइंड्स द बेस्ट पाथ अमंग मैनी पॉसिबल पाथ्स. डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें जो बेस्ट पाथ रहता है वो उसको चूज़ करती है. ठीक है. फोर्थ वन इज़ इंटरनेट वर्किंग. इन दिस कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, जैसे LAN और WAN. ठीक है. देन फिफ्थ वन इज़ हैंडलिंग लार्ज नेटवर्क्स. इनेबल्स कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी कनेक्ट कर सकती है डिवाइसेस को और कम्युनिकेशन पॉसिबल करती है. ठीक है. नाउ वी सी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है? तो फर्स्ट इज़ कनेक्शन लेस सर्विस. ठीक है, इसको डेटाग्राम भी बोलते हैं. नो प्रियर कनेक्शन सेटअप. तो इस बेसिकली कनेक्शन लेस सर्विस में कोई भी कनेक्शन सेटअप नहीं होता कम्युनिकेशन करने के लिए. ठीक है, पहले से. ईच पैकेट्स इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली. इसमें जो डेटा पैकेट्स रहते हैं उसको इंडिपेंडेंटली इसमें ट्रीट करते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट. ठीक है. देन सेकंड वन इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. तो इसमें बेसिकली जो कनेक्शन रहता है वो इंस्टेब्लिश्ड होता है. इसमें बेसिकली वर्चुअल सर्किट का यूज़ होता है. ठीक है. पाथ इज इंस्टेब्लिश्ड बिफोर ट्रांसमिशन. इसमें पाथ जो है बेसिकली डेटा किस पाथ पे ट्रांसफ़र होगा वो इंस्टेब्लिश्ड होता है डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले. कनेक्शन लेस सर्विसेज और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हम लोग प्रीवियसली जो यूनिट्स थी उनमें देख चुके हैं. ठीक है, डिटेल में. ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम रूट. और जो सारे डेटा पैकेट्स हैं वो सेम रूट को, सेम वे को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. Now we see routing algorithms. A routing algorithms is a method used by routers. तो basically routing algorithm एक methods है जो कि router use करते हैं to determine the best path for sending data. डेटा सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ चूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम्स. ठीक है. फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन अ नेटवर्क. मतलब जो सोर्स कंप्यूटर है उससे डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स में डेटा सेंड करने के लिए बेस्ट पाथ चूज़ करती है राउटिंग एल्गोरिदम्स. ठीक है. नाउ वी सी टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम्स. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनामिक. तो सबसे पहले स्टैटिक देखते हैं. इन दिस राउट्स आर मैनुअली कन्फिगर्ड. इसका सिंपली मीनिंग ये है जो राउटर्स हैं वो बेसिकली अपडेट होते हैं मैनुअली या फिर स्टार्ट होते हैं मैनुअली. ठीक है. डज नॉट चेंज ऑटोमेटिकली. और ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होते हैं. ठीक है. सिंपल बट नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क. इन बेसिकली जो स्टैटिक राउटिंग है वो सिंपल है लेकिन सुटेबल नहीं है लार्ज नेटवर्क के लिए. स्मॉल नेटवर्क के लिए ईजिली वर्क करते हैं. ठीक है. देन सेकेंड वन इज़ डायनामिक राउटिंग. राउट्स आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली. इसमें जो पास रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं. अडेप्ट द नेटवर्क चेंज. अगर कोई चेंज रहता है तो उसको भी ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं. यूज्ड इन रियल वर्ल्ड नेटवर्क. तो करंट में जो राउटर्स यूज़ होते हैं तो वो डायनामिक राउटिंग प्रोसेस से होते हैं. ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड्स में यूज़ होते हैं. नाउ वी सी मेन राउटिंग एल्गोरिदम. तो बेसिकली राउटिंग्स की मेन 6 एल्गोरिदम्स से हम लोग 1 by 1 6 एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे. ठीक है. लीस्ट काउंट राउटिंग एल्गोरिदम, जिग्सट्रास एल्गोरिदम, बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, हायरार्किकल राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एंड मल्टीकास्ट राउटिंग. ठीक है. तो फर्स्ट एल्गोरिदम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीस्ट कॉस्ट राउटिंग एल्गोरिदम.
लीस्ट कॉस्ट राउटिंग एल्गोरिदम इज शॉर्टली नोन एज LCR, ठीक है। LCR इज अ राउटिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स नोड टू अ डेस्टिनेशन नोड। तो बेसिकली जो सोर्स नोड है और जो डेस्टिनेशन नोड है उनमें जो डेटा पैकेज सेंड होते हैं तो उनमें जो मिनिमम कॉस्ट पाथ रहता है वो चूज़ करता है LCR, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम डिले। गोल क्या है इस एल्गोरिदम का, सेंड डेटा थ्रू द मोस्ट इफिशिएंट पाथ। तो डेटा है वो मोस्ट इफिशिएंट पाथ से सेंड होना चाहिए, मतलब लोएस्ट कॉस्ट से सेंड होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो कॉमन एल्गोरिदम है यूज़ होती है दैट इज डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम यूज्ड इन लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। ये लिंक स्टेट राउटिंग में भी यूज़ होती है। तो हम लोग देखेंगे डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम। तो सबसे पहले इसकी जो वर्किंग है वो देखते हैं। तो इसमें इनिशियलाइज करते हैं सेट डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड 0, मतलब जो सोर्स नोड रहती है उसकी डिस्टेंस को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सेट डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर नोड्स, और जो अदर नोड्स रहती हैं उनको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। देन मार्क ऑल नोड्स एज अनविजिटेड। अब सबसे पहले जो सारी नोड्स हैं उनको इस तरीके से मार्क करेंगे कि अभी किसी भी नोड पे विजिट नहीं किया है। सिलेक्ट द नोड विद द स्मॉलेस्ट टेंटेटिव डिस्टेंस। देन उस प्रोसेस के बाद सिलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट और जिस नोड की बेसिकली डिस्टेंस सबसे शॉर्ट रहेगी, ठीक है। देन अपडेट डिस्टेंस ऑफ इट्स नेबर्स। देन अपडेट कर देंगे डिस्टेंस, जो भी नेबरिंग नोड रहेगी उसकी डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे। न्यू डिस्टेंस इक्वल टू करेंट डिस्टेंस प्लस एज कॉस्ट। अगर स्मॉलर है तो फिर से अपडेट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट पाथ वो हम लोग को मिल नहीं जाता, ठीक है। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम आप लोगों ने एडा में बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी, वही एल्गोरिदम आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में है। फिफ्थ स्टेप है मार्क नोड एज अनविजिटेड। देन फिर से नोड्स को अनविजिटेड, मतलब ये प्रोसेस रिपीट होगी जब तक स्मॉलेस्ट पाथ नहीं मिल जाता, ठीक है। एक बार अगर विजिट हो जाएगी इट वुड नॉट बी चेकड अगेन, तो उसको फिर से चेक नहीं करेंगे। रिपीट एंटिल ऑल नोड्स आर विजिटेड, जब तक सारी नोड विजिट नहीं हो जाती हैं इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर अपने पास 4 नोड्स के पेन है जिनकी डिस्टेंस है 1 2 4 3, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट फाइंड, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड करना है A to D, ठीक है। A से D तक जाना है, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ की हेल्प से। तो यहाँ पर ये एग्जांपल सिंपल है, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या चेक करेंगे, A to B देन B to D क्या आ रही है डिस्टेंस 1 + 2 दैट इज़ 3, देन A to C एंड C to D डिस्टेंस क्या आ रही है 4 + 3 दैट इज़ 7। तो लोएस्ट क्या है अपनी लीस्ट कॉस्ट दैट इज़ 3, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना बेस्ट पाथ दैट इज़ A to B एंड B to D, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इफिशियंसी यूज्ड इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, वर्क विद वेटेड ग्राफ्स, ये वेटेड ग्राफ में वर्क करता है। गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ये एक ऑप्टिमल और बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि नेगेटिव जो रहते हैं, नेगेटिव इसकी जो डिस्टेंसेज हैं उस पर वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक न्यू एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज़ बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम, तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम देखेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ये टॉपिक 2024 में आया था, एक्सप्लेन बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो है तो हम लोग सिर्फ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसकी बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका बेसिकली एक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, इस एल्गोरिदम का। द बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम इज अ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम है used to find the shortest distance from a single source vertex। तो सिंगल सोर्स वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट फाइंड, जो शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। टू ऑल अदर वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ, और ये एल्गोरिदम वेटेड ग्राफ जो रहते हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। अनलाइक डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम बेलमन-फोर्ड कैन हैंडल नेगेटिव एजेस वेट, ठीक है। तो जो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम है वो सिर्फ पॉजिटिव वेट रहते हैं उस पर वर्क करती है, ठीक है, डिस्टेंसेस पे। लेकिन जो बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम है नेगेटिव एजेस पे भी वर्क करती है एंड कैन ऑल्सो डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल, और जो नेगेटिव वेट साइकिल है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। इसके एल्गोरिदम्स स्टेप्स हैं और इसकी जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनना बहुत ही लेंथी हो जाएगी। नाउ वी सी hierarchical routing. Hierarchical routing is a routing technique in which a large network is divided into smaller regions. तो hierarchical routing एक routing technique है जिसमें जो large network रहता है उसको small regions में divide कर देते हैं, ठीक है। वो regions क्या होगा, area, zones और domains, ठीक है। Now routers maintain detailed information about their own region and summarize information about other regions. तो इसमें जो routers रहते हैं वो जो उनका खुद का रीजन है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और जो अदर रीजन है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मतलब समरी टाइप की खुद में रखते हैं, ठीक है।
ये यूज़ क्यों होते हैं? रिड्यूस राउटिंग टेबल साइज, जो राउटिंग टेबल साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ होता है। डिक्रीज राउटिंग अपडेट ट्रैफिक, और जो राउटिंग में ट्रैफिक होता है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इम्प्रूव स्केलेबिलिटी इन लार्ज नेटवर्क में स्केलेबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। मेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट ईजियर, ठीक है, और जो नेटवर्क को मैनेज करना है वो भी ईजी हो जाता है इसकी हेल्प से। इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो बेसिकली एक लार्ज नेटवर्क है कोई, तो उस नेटवर्क को स्मॉल रीजन्स में मतलब डिवाइड कर दिया गया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, और इन रीजन्स में स्टेशन है, कंप्यूटर है, ABC, ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, ठीक है, DEFG QP एंड MNO, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं हायरार्किकल राउटिंग में। अगर एग्जाम में हायरार्किकल राउटिंग आती है तो आपको सिंपली इस तरीके से डायग्राम बना के आना है और आपको उसकी थ्योरी पार्ट लिख के आनी है। नाउ ईच राउटर्स नो कंप्लीट राउट विद इन इट्स ओन एरिया, तो बेसिकली जो राउटर्स रहते हैं उनको जो खुद का एरिया रहता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास, ठीक है। ओनली समराइज राउट फॉर अदर एरियाज, और जो अदर एरियाज रहते हैं, अदर राउटर्स रहते हैं, उनकी सिर्फ समराइज इन्फॉर्मेशन रहती है। एडवांटेजेस देखेंगे, स्मॉलर राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल है वो स्मॉल बनेगी, इसमें फास्टर राउटिंग डिसीजंस, और जो राउटिंग डिसीजंस हैं वो भी फास्टर ले पाएंगे, ठीक है। सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए भी ये सुटेबल है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, इसकी जो डिज़ाइंस है वो मोर कॉम्प्लेक्स रहती है। मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये हमेशा जो है जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ को प्रोवाइड कराएं। रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, इनको प्लानिंग जो है वो करने में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा वरना मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें नाउ वी सी ब्रॉडकास्ट राउटिंग, तो इसको देखेंगे। ब्रॉडकास्ट राउटिंग इज अ इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग टेक्निक यूज टू डिलीवर अ पैकेट्स फ्रॉम वन सोर्स टू ऑल नोड्स इन अ कंप्यूटर, तो बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट की तरह वर्क करता है जिसमें एक जो सोर्स कंप्यूटर रहता है उससे जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है, ठीक है, पैकेट्स डिलीवर होते हैं। इसके कुछ कॉमन अप्रोचेस हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज फ्लोडिंग क्या है? ईच राउटर्स फॉरवर्ड द पैकेट्स ऑन एवरी आउटगोइंग लिंक, तो इसमें बेसिकली जो राउटर है, जो मेन राउटर है वो सारे जो उससे लिंक में कनेक्टेड है उन सारे जो इस कंप्यूटर्स है उनको डेटा सेंड कर देगा, एक्सेप्ट द वन इट अराइव्स ऑन, सिर्फ उसको उस जो मेन कंप्यूटर है जिससे डेटा आया है उसको छोड़ के जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड है उन सबको डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। सिंपल वर्ड कैन क्रिएट डुप्लीकेट पैकेट्स एंड वेस्ट बैंडविड्थ, ये सिंपल मेथड है लेकिन इसमें डुप्लीकेट पैकेट्स क्रिएट हो जाते हैं और इस वजह से जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है बेसिकली अप्रोच, दैट इज कंट्रोल्ड फ्लोडिंग, यूज मैकेनिज्म सच एज सीक्वेंस नंबर्स और होप लिमिट्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक अप्रोच है आपका ब्रॉडकास्ट राउटिंग का। इसमें जो मैकेनिज्म है वो एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर देता है और होप असाइन कर देता है, ठीक है, लिमिट्स टू रिड्यूस डुप्लीकेट्स एंड लूप, जिससे डुप्लीकेशन अकर नहीं होती है और लूप्स भी क्रिएट नहीं होते हैं। देन थर्ड वन इज स्पैनिंग ट्री ब्रॉडकास्ट, राउटर्स फॉर्म्स आ लूप फ्री ट्री स्ट्रक्चर, तो इसमें बेसिकली जो राउटर्स हैं वो लूप फ्री ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट पैकेट्स आर फॉरवर्डेड, और जो ब्रॉडकास्ट पैकेट हैं वो फॉरवर्डेड होते हैं ओनली अलोंग द ट्री ब्रांचेस, जो उसकी ट्री ब्रांचेस से कनेक्टेड जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं सिर्फ उनको डेटा सेंड होता है। इंश्योरिंग ईच नोड रिसीव द पैकेट एग्जैक्टली वंस, और ये श्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं वो सिर्फ एक बार डेटा को रिसीव करेंगे, ठीक है। Now we see next and most important topic of this unit, that is IP addresses। तो IP addresses से बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले IP addresses देख लेते हैं। एन IP addresses that is known as internet protocol addresses is a unique numerical identifier, तो बेसिकली IP address क्या है? यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है असाइन टू एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, और जो भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं उसको ये नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। अब ये नंबर बेसिकली जो IP एड्रेस है ये हेल्प कहाँ करते हैं? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डिवाइस, जो कोई भी डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। लोकेट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, और जो नेटवर्क रहता है बहुत ही वाइड रहता है, यूज रहता है, तो उस पर डिवाइसेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
जस्ट लाइक अ होम एड्रेस हेल्प्स डिलीवर लेटर एंड IP एड्रेस हेल्प डिलीवर डेटा। जैसे कि होम एड्रेस रहता है तो वो कुछ भी डिलीवरी करने में हेल्प करता है कि इस एड्रेस पे डेटा आएगा, मतलब जो भी ऑर्डर है वो आएगा। सेम एज IP एड्रेस डेटा को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज IPv4 एंड सेकेंड वन इज IPv6, ठीक है। IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे IPv4 एंड IPv6, ठीक है। तो सबसे पहले IPv4 डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज द फोर्थ वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली IP एड्रेस का फोर्थ वर्जन है आपका IPv4, यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो ये बेसिकली नेटवर्क पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए IPv4 का यूज़ करते हैं और उनमें कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, ठीक है। नाउ वी सी फॉर्मेट ऑफ IPv4। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे। एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर्स। तो बेसिकली फ़ोन नंबर्स को कंसिस्ट करके रखता है, जिसको ऑक्टेट्स भी बोलते हैं, सेपरेटेड बाय द डॉट्स। और ये जो फ़ोन नंबर्स हैं डॉट्स की हेल्प से सेपरेट होते हैं। ईच नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 255। और IPv4 में जो नंबर की रेंज है वो 0 to 255 रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? बेसिकली 192.168.1.1। सिमिलरली ये दो और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में बेसिकली फ़ोन नंबर्स है 1 2 3 4 जो डॉट की हेल्प से सेपरेट है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे। IPv4 यूज 32 बिट्स डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। तो बेसिकली IPv4 32 बिट्स कंटेन करके रखता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है अपने पास। तो 192.168.1.1 तो इनकी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 192 को बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, सेम एज दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। ईच पार्ट्स में 8 बिट्स हैं, ठीक है। 8 बिट्स कंटेन करके रखती हैं 1 बाइट, ठीक है। तो टोटल कितनी बिट्स हो गई? 8 + 8 + 8 दैट इज 32 बिट्स। आप खुद देखिए बाइनरी में कितनी बिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम एज इसमें, ठीक है। फीचर्स देखेंगे इसके। यूज़ 32 बिट एड्रेसिंग। तो ये 32 बिट्स एड्रेसिंग का यूज़ करता है। सपोर्ट्स अबाउट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस। ये 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये बेसिकली ईजी टू अंडरस्टैंड है और इम्प्लीमेंटेशन भी इसका ईजी है। वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। और ये इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, IPv4। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेज क्या है? बेसिकली सिंपल एंड वाइडली सपोर्टेड। ये सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। इजी नेटवर्क कन्फिगरेशन। इसकी नेटवर्क कन्फिगरेशन भी इजी है। कंपेटेबल विथ मोस्ट डिवाइसेस, और बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देखेंगे। लिमिटेड नंबर्स ऑफ एड्रेसेस। इसके जो एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड है। एड्रेस शॉर्टेज ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरनेट यूज़र्स। तो बेसिकली इंटरनेट पे जो यूज़र्स है वो उनका जो बेसिकली नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसकी जो एड्रेसेस हैं उसमें शॉर्टेज आ रही है। लेस सिक्योर देन IPv6। ये लेस सिक्योर है IPv6 से। अब हम लोग IPv6 देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करंट में जो वर्जन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दैट इज़ IPv6, ठीक है। इट वॉज डेवलप टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ IPv4। तो IPv4 में लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो एड्रेसेस थे, इसलिए उसकी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए IPv6 डेवलप्ड हुआ, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ मच लार्जर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ इंटरनेट। ये लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसेस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट पे जो डिवाइसेस कनेक्ट है उनके लिए, ठीक है। नाउ वी सी फॉर्मेट ऑफ IPv6। अब हम लोग IPv6 का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। IPv6 एड्रेसेस आर रिटन इन 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर में ये 8 ग्रुप्स में राइट होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कॉलन्स। और बेसिकली IPv6 में जो ग्रुप्स हैं वो डॉट की हेल्प से सेपरेट होते थे, लेकिन IPv6 में जो ग्रुप्स हैं वो सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन, ठीक है। हेक्साडेसिमल डिजिट इंक्लूड 0 to 9 एंड A to F। तो बेसिकली न्यूमेरिक नंबर में 0 to 9 नंबर को कंटेन करके रखती है और अल्फ़ाबेटिकल में A to F, ठीक है। अब आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, A बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 11 को, B C D E
एंड एफ, ठीक है। ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को, ई 15 को और एफ 16 को। तो इस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जाम्पल में अपने पास एक एग्जाम्पल गिवन है जो न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ दोनों कंटेन करके रखा है, और इसमें 8 ग्रुप्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेसिकली एक रैंडम नंबर है जो बना है 0 से 9 और A to F के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इनको सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स। स्ट्रक्चर ऑफ IPv6। IPv6 यूज़ 128 बिट्स, तो ये 128 बिट्स का यूज़ करता है, ठीक है। डिवाइडेड इंटू 8 ब्लॉक्स, और ये 8 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। ईच ब्लॉक्स कंटेन 16 बिट्स, और हर जो ब्लॉक है वो 16 बिट्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें टोटल कितनी बिट्स हो जाएंगी, 128 बिट्स हो जाएंगी। नाउ वी सी फीचर्स ऑफ IPv6। तो फर्स्ट फीचर है क्या है, बेसिकली यूजेस 128 बिट एड्रेसिंग। ये 128 बिट का यूज़ करता है, ठीक है, एड्रेसिंग के लिए। प्रोवाइड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक IP एड्रेसेस, और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस प्रोवाइड कराता है। बेटर सिक्योरिटी सपोर्ट थ्रू IPsec, तो IPsec की हेल्प से बेटर सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट राउटिंग, ये फास्टर है और मोर एफिशिएंट राउटिंग है, ठीक है। सपोर्ट ऑटोमेटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऑटोमेटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस देखेंगे, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड IP एड्रेसेस, इसके जो एड्रेसेस हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो IPv4 था उसके बेसिकली एड्रेस कितने थे, 4.3 बिलियंस। इम्प्रूव सिक्योरिटी, इसमें जो सिक्योरिटी है वो भी इम्प्रूव्ड है। बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी बेटर है। सपोर्ट मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशन एंड IoT डिवाइसेस, मॉडर्न इंटरनेट एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है और IoT डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। नाउ वी सी इट्स डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स देन IPv4, IPv4 से मोर कॉम्प्लेक्स है। रिक्वायर न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट इन सम केसेस, और इसके कुछ केसेस में न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। हम लोगों ने IP एड्रेसेस देख लिया और उसके दोनों टाइप्स देख लिए। नाउ वी सी IP हेडर फॉर्मेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको देख लेते हैं। द IP हेडर फॉर्मेट कंटेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू राउट अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो IP हेडर फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है जो कि रिक्वायर्ड होती हैं जब डेटा को सेंड करते हैं सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो हम लोग देखेंगे IP हेडर फॉर्मेट का स्ट्रक्चर। तो ये है बेसिकली IP हेडर फॉर्मेट, जिसमें वर्जन रहती है, लेंथ रहती है। लेंथ बेसिकली क्या है, इंटरनेट हेडर लेंथ, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विसेज कौन सी यूज़ हो रही हैं, टोटल लेंथ क्या है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लाइव, ठीक है। प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP एड्रेसेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस एंड ऑप्शंस। अब इनकी जो बेसिकली फील्ड है, जो इतनी सारी फील्ड्स अपन लोगों ने देखी, तो इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, वर्जन्स। तो वर्जन कंटेन करके रखता है 4 बिट्स। 4 बिट्स क्या है, बेसिकली IP वर्जन 4, ठीक है। IP वर्जन 4 जिसमें 4 बिट्स यूज़ होती हैं। देन IHL भी 4 बिट्स कंटेन करके रखता है, दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट हेडर लेंथ, ठीक है। जो हेडर की लेंथ है इंटरनेट की वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो कौन सी सर्विसेज यूज़ करता है, वो भी 8 बिट की हैं, ठीक है। प्रायोरिटी एंड QoS इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। टोटल लेंथ कितने, मतलब इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 16 बिट्स, ठीक है। वर्जन की 4 बिट्स, IHL की 4 बिट्स, टाइप्स ऑफ सर्विसेज की 8 बिट्स, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 16 बिट्स, ठीक है। टोटल साइज ऑफ पैकेट, तो पैकेट का साइज़ कितना रहेगा इसमें IP हेडर फॉर्मेट में, बेसिकली 16 बिट्स का। फिफ्थ वन इज़ आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन कितनी बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। आइडेंटिफाइज फ्रेगमेंट्स ऑफ अ पैकेट्स, जो पैकेट्स रहता है डेटा, उसमें उस डेटा को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का यूज़ होता है। देन फ्लैग, तो फ्लैग बेसिकली क्या है, कंट्रोल फ्रेगमेंटेशन। तो फ्लैग्स जो फ्रेगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करने में यूज़ होता है, ये 3 बिट्स का रहता है। देन फ्रेगमेंट ऑफसेट, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स का रहता है। पोजीशन ऑफ फ्रेगमेंट्स इन ओरिजिनल पैकेट्स, ठीक है। जो ओरिजिनल पैकेट्स की पोजीशन रहती है वो रहती है फ्रेगमेंट ऑफसेट। 8th वन इज़ TTL। TTL 8 बिट्स का होता है और TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लाइव, प्रिवेंट पैकेट्स फ्रॉम लूपिंग फॉर एवर। जो डेटा ट्रांसमिट होने में जो पैकेट्स रहते हैं अगर वो लूप में फंसते हैं तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है TTL। 9th वन इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 8 बिट्स का रहता है। इंडिकेट अपर लेयर प्रोटोकॉल्स, ये अपर लेयर प्रोटोकॉल्स इंडिकेट करता है, वो कौन कौन से हैं, TCP, UDP एंड ICMP, ठीक है।
देन 10th वन इज़ हेडर चेकसम। हेडर चेकसम 16 बिट्स का होता है। एरर चेकिंग ऑफ हेडर, ये यूज़ होता है एरर चेक करने के लिए, ठीक है। 11th इज़ सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस बेसिकली 32 बिट्स का होता है और बेसिकली सोर्स एड्रेस में क्या रहता है, सेंडर्स आईपी एड्रेस, जो सेंडर है उसका आईपी एड्रेस इंक्लूड रहता है, ठीक है। देन 12th वन इज़ डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी 32 बिट्स का रहता है, इसमें रिसीवर का आईपी एड्रेस रहता है। 13 इज़ ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है, ऑप्शनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इसमें ऑप्शनल कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है तो वो इंक्लूड रहती है। देन लास्ट जो है बेसिकली वो क्या है, डेटा। डेटा क्या है, एक्चुअल मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड, जो एक्चुअल मैसेज ट्रांसमिट होता है वो डेटा रहता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली आईपी हेडर फॉर्मेट, ठीक है। हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी सी नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो ये 2024 में आपके IGPB एग्जाम में आया था, तो इसको देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज IP पैकेट्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस। तो बेसिकली जो लार्ज पैकेट्स रहते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। और उन पीसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, सो दैट इट कैन ट्रैवल थ्रू अ नेटवर्क, जिसकी हेल्प से डिवाइड करने के बाद वो नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकें। वूज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज़ स्मॉलर देन द पैकेट साइज। तो उनकी जो ट्रांसमिशन जो बेसिकली यूनिट है वो पैकेट साइज से स्मॉल रहती है। अब हम लोग देखेंगे वाई फ्रेगमेंटेशन इज़ नीडेड। डिफरेंट नेटवर्क सपोर्ट डिफरेंट पैकेट साइज, जो अलग अलग नेटवर्क्स रहते हैं वो डिफरेंट पैकेट साइज को सपोर्ट करते हैं। इफ़ आ पैकेट इज़ टू लार्ज फॉर अ नेटवर्क, अगर जो पैकेट है, डेटा है, वो बहुत लार्ज है नेटवर्क के अकॉर्डिंग, इट मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो उस डेटा को बेसिकली हम लोगों को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। एग्जाम्पल दैट इज सपोज अ पैकेट साइज इज़ 4000 बाइट। तो बेसिकली जो पैकेट का साइज़ है वो कितना है, 4000 बाइट्स, बट द नेटवर्क अलाउ ओनली 1500 बाइट्स पर पैकेट। लेकिन जो नेटवर्क है वो कितना अलाउ कर रहा है, 15 बाइट्स पर पैकेट। तो ओरिजिनल पैकेट का साइज़ कितना है, 400 बाइट्स। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से इसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, तो बेसिकली इसके 3 फ्रेगमेंट्स बनाए, जिसमें 1500 बाइट्स एंड 1000 बाइट्स के अपन लोगों ने फ्रेगमेंट्स डिवाइड कर दिए, ठीक है। 4000 जो ओरिजिनल पैकेट का साइज़ था उसको डिवाइड कर दिया 3 फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। दीज फ्रेगमेंट्स आर सेंड सेपरेटली थ्रू द नेटवर्क। अब ये पैकेट सेपरेटली सेंड होंगे नेटवर्क पर, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा, अलाउ ट्रांसमिशन थ्रू नेटवर्क्स विद स्मॉलर MTU। तो स्मॉलर MTU के जो नेटवर्क्स हैं उनको अलाउ करता है, ठीक है। इम्प्रूव कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, और डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनमें कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि जो नेटवर्क्स हैं वो डिक्लाइन कर देंगे पैकेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए फ्रेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। जो लार्ज पैकेट्स को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, देन उन पैकेट्स को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्रेगमेंटेशन का। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ICMP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि ये 2024, 2025 एंड 2023 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं। ICMP दैट इज़ नोन एज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल का है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, यूज टू सेंड एरर मैसेज एंड नेटवर्क स्टेटस, जो कि यूज़ होता है अगर कोई एरर मैसेज आता है तो वो सेंड करने के लिए, और नेटवर्क का करंट स्टेटस सेंड करने के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेज ऑन IP एड्रेसेस, ठीक है। इट हेल्प्स कंप्यूटर एंड राउटर्स आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। तो ये जो कंप्यूटर्स और राउटर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिपोर्ट करने में हेल्प करता है। वाई ICMP इज़ नीडेड। When a packet cannot reach its destination, ICMP informs the sender about the problem। अगर कोई पैकेट जो सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को, डेस्टिनेशन को, तो वो पैकेट पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, तो ये इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। डेस्टिनेशन इज़ अनरीचेबल। अगर प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, डेस्टिनेशन तक पैकेट नहीं पहुंचा तो इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, डेस्टिनेशन इज़ अनरीचेबल। पैकेट टाइम लिमिट हैज़ एक्सपायर्ड। पैकेट की टाइम लिमिट एक्सपायर होगी तो ये शो होगा बेसिकली। राउटर इज़ कंजेस्टेड। जो राउटर है वो कंजेस्टेड था। नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम, तो इस तरीके के इशू वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ होता है। नाउ वी सी फंक्शन ऑफ ICMP, एरर रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट जो इसका फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ एरर रिपोर्टिंग। ICMP रिपोर्ट्स एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग पैकेट ट्रांसमिशन। तो पैकेट ट्रांसमिशन में अगर कोई भी एरर डिटेक्ट होता है तो उसको वो रिपोर्ट करता है, ठीक है।
इसमें सेकंड फंक्शन है दैट इज़ नेटवर्क डायग्नोस्टिस। तो इसमें क्या है, इट हेल्प्स चेक वेदर अ डेस्टिनेशन इज़ रीचेबल, ये चेक करता है कि डेस्टिनेशन रीचेबल है, वहाँ तक पैकेट सेंड हो पाएगा या फिर नहीं। देन थर्ड वन इज़ टेस्टिंग कनेक्टिविटी, इट हेल्प्स चेक वेदर अ डेस्टिनेशन इज़ रीचेबल। तो ये भी इसी के लिए हेल्प यूज़ होता है, ठीक है, कि कनेक्शन क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ राउट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट राउटिंग प्रॉब्लम्स, ये बेसिकली यूज़ होता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अगर कोई भी राउटिंग में प्रॉब्लम्स रहती है उनकी। नाउ वी सी ICMP हेडर फॉर्मेट। तो हम लोग ICMP का हेडर फॉर्मेट्स देखेंगे। तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, टाइप्स में, कोड में, चेकसम एंड डेटा। तो इसकी बेसिकली जो फील्ड्स हैं, ये 4 फील्ड्स, इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो टाइप्स बेसिकली क्या है, स्पेसिफाई द टाइप, जो मैसेज रहता है उसका टाइप स्पेसिफाई होता है इसमें, ये 8 बिट्स का रहता है, ठीक है। देन कोड गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज, तो कोड में अगर जो मैसेज है उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो इंक्लूड रहती है, ये भी 8 बिट्स का रहता है। देन थर्ड वन इज़ चेकसम। तो चेकसम क्या है, चेक फॉर एरर्स, कोई एरर्स हैं तो उनको चेक करने में इसका यूज़ होता है। देन फोर्थ वन इज़ डेटा, कंटेन मैसेज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो भी ये बेसिकली मैसेज कंटेन करके रखता है, मैसेज क्या है, जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेंड होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 4 कंप्लीट होती है। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में कवर कर लिए हैं और ये इस यूनिट का बेसिकली लास्ट टॉपिक था, ठीक है, ICMP। और किसी को भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स परचेस करने हैं या फिर 6 सेमेस्टर के नोट परचेस करने हैं तो वो हमारी टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पर गिवन है और जो नोट्स हैं उनकी PDFs आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उन PDFs में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली आपके IGPP सिलेबस पर बेस्ड हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।